हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल आर ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हमारे यहाँ बच्चे बारस की पूजा की जा रही है, जो राखी के बाद बारस आती है उस दिन की जाती है। तो इस दिन हमारे यहाँ गाय और बछड़ी की पूजा होती है। तो जिनके यहाँ गाय होती है तो हम लोग वहाँ जाते हैं और पूजा करते हैं गाय की और बछड़े की। तो बस यही मैं यहाँ करने के लिए आई हूँ। तो ये पूजा जो होती है, हम लोग व्रत या पूजा करते हैं तो वो संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए की जाती है। तो मैंने बचपन से ही अपनी दादी को और मेरी मम्मी को भी करते हुए देखा है। तो यहाँ इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और इस दिन येलो कलर का थोड़ा सा महत्व है। जैसे येलो कलर की साड़ी या सूट पहन के आते हैं, बट मैंने आज साड़ी नहीं पहनी है। पहले इच्छा थी साड़ी पहनने की, पर आज थोड़ी धूप भी थी और गर्मी थी, तो फिर मैंने सोचा कि यहीं पास में जाना है तो सूट ही डाल देती हूँ। और यहाँ हम लोग गाय और बछड़ी की पूजा करने के बाद यहाँ तलाई की भी बनाई जाती है। तो मैं यहाँ पे तलाई की पूजा कर रही हूँ और यहाँ पे कथा वगैरह भी होती है। तो तलाई की पूजा करने के बाद यहाँ लड्डू रखे जाते हैं तलाई के पास। तो अगर बच्चे साथ में होते हैं तो वो तलाई से लड्डू उठाते हैं, बट बच्चे साथ में नहीं हैं तो घर पे जाके उनको तिलक करके हम उनको लड्डू देते हैं हाथ में। तो इस दिन ये इस तरीके से होता है। और आज के दिन चाकू से कटी हुई कोई भी हम लोग सब्ज़ी वगैरह है वो नहीं बनाते हैं, और मोट की जो सब्ज़ी होती है वही बनाते हैं। दाल मोट होती है या कड़ी है, और गेहूं के आटे की रोटी नहीं बनाते हैं। इस दिन हम लोग बाजरे की रोटी है वही बनाते हैं और वही खाते हैं। तो बस इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। और अभी मैं यहाँ पे तलाई की पूजा कर रही हूँ और यहाँ कथा होगी। कथा सुनने के बाद मैं घर जाऊँगी और फिर बच्चों को है तिलक करके लड्डू दूँगी। तो बस हमारी पूजा हो गई है और अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो घर जाके फिर बच्चों को जो लड्डू है वो मैं टीका करके दूंगी। तो ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ मैं घर आ गई हूँ। तो घर आके बस बच्चों को यहाँ बैठा रही हूँ लाइन में और टीका करूँगी और टीका करके मौली वगैरह बांधूँगी और उसके बाद लड्डू है वो लड्डू दूँगी। तो बच्चों को भी बहुत एक्साइटेड रहती है इस दिन, और बच्चों को भी इस तरह से त्यौहार आते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। तो सब यहाँ बच्चे बैठे हैं और यहाँ बच्चों के लिए भी जैसे बाजरे की मैं रोटी बनाती हूँ तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है इस दिन। और वो भी बोलते हैं मम्मी बाजरे की रोटी बनी है। तो मम्मी गुड़ में मतलब हम लोग जैसे बच्चे हैं बाजरे की रोटी को गुड़ में चूर के खाना पसंद करते हैं, तो एक्साइटेड रहते हैं। और अब मैं यहाँ लड्डू दे रही हूँ, तिलक करके लड्डू दूँगी तीनों बच्चों को और उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी।
यहाँ पे मोठ है वो रात को भिगोने पड़ते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी ये मोठ है, तो इसकी मैं एक तो फर की सब्ज़ी बनाऊँगी, सूखी सब्ज़ी, और एक कड़ी बनाऊँगी जिसमें मोठ डालूँगी मैं, मोठ की कड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये बनाऊँगी। और बाजी का आटा है उससे मैं बाजी के आटे की रोटी बनाऊँगी। और आज की हमारी यही थाली रहेगी, कड़ी और मोठ की सब्ज़ी और बाजे की रोटी। अरे भैया आए हैं, राखी पे नहीं आ पाए थे, तो अभी आए हैं, तो मैं इनको राखी बांध रही हूँ। और फिर ये कल परसों वापस अपने शहर चले जाएंगे, शहर से बाहर रहते हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी दोपहर का टाइम है, लंच मैंने बनाया है, लंच मैंने सबको करा दिया है। मुझे भी लंच करना बाकी है क्योंकि घर बाहर है, थोड़ा फैला हुआ है। हालांकि सुबह सारी क्लीनिंग हुई है लेकिन फिर भी थोड़ा फैल गया है, तो पहले वो सारा एक साथ करूँगी और उसके बाद ही लंच करूँगी और फिर आगे का कुछ काम देखूँगी। तो आज मेरी बेटी है, उसने मुझे तैयार किया है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी बात कर लूँ। तो हमारे यहाँ राखी के बाद है जैसे तीज आती है, उच्चट आती है और जन्माष्टमी तो पता ही है आपको, और बछबारस भी आती है। बछबारस का मैंने ब्लॉग बनाया था पर मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। एक तो रीज़न ये था क्योंकि हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स है वो आए थे, तो उनका भी खाना यही था, तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और कुछ रीज़न था कि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ा मैं लो फील करी थी, बेटर फील नहीं करी थी। और कुछ मेरा यहाँ आपको मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा नेट इशू रहता है, तो मैंने उसे फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई उस ब्लॉग को।
और ना ही वो टाइम पे मैं डाल पाई। तो ये जो मैं क्लिप बना रही हूँ ये बचवारस वाले ब्लॉग में ही ऐड करूँगी। और इसी व्लॉग के अंदर मैं मेरी भतीजी है तो उसका भी मैंने क्लिप ऐड की है और उन्होंने मुझे भेजी थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा ये भी शेयर करना बनता है। उसने बिना फायर के ओरियो बिस्किट से मोदक बनाए थे, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और आजकल के जो बच्चे हैं वो वाकई में बहुत टैलेंटेड हैं और वो भी काफ़ी टैलेंटेड हैं। तो आजकल के जो बच्चे हैं उनमें पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, और बच्चों के टैलेंट को देख के हम बड़े भी शौक हो जाते हैं। जैसे बच्चे हम लोगों से सीखते हैं पर कई बार हम लोगों को भी बच्चों से सीखने को मिलता है। तो मेरे बच्चे हैं, तो मेरा छोटा वाला बेटा है, तो कई बार ऐसे होते हैं कि मैंने उसको कभी फ़ोन के बारे में नहीं बताया है, लेकिन वो ऑटोमेटिक ही पता नहीं फ़ोन चला लेता है और कई बार मुझे उससे पूछना पड़ता था। तो बच्चे हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, तो बच्चों का जो टैलेंट है उन्हें निखारना चाहिए और उनका जिससे मनोबल बढ़े। और वो भी मैंने क्लिप है इसमें ऐड की है, बच्चों का है मनोबल है वो बढ़ाना चाहिए। तो बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट करते हैं बट आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक टाटा बाय बाय।